हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम डॉक्टर प्रशांत ठाकुर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड से एक टॉपिक उठाएं जिसका नाम है एनीमिया। व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया इट इज अ कंडीशन इन विच रिडक्शन ऑफ आरबीसी, पीसीबी और हीमोग्लोबिन कंटेंट टेक प्लेस। सर एनीमिया क्या है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन disease worldwide, most commonly seen in female. Yes, that's why ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू. यस, कॉमन डिसीज. यस और नॉट? दैट्स वाई यू शुड नो in detail about anemia. That's why today we are going to discuss anemia. Yes, sir, anemia है क्या? Yes, it is a condition. It is a condition. सर ये एक कंडीशन है in which, जिसमें reduction of, in which reduction of RBCs और PCV. PCV मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम. यस, पैक्ड सेल वॉल्यूम PCV और हीमोग्लोबिन कंटेंट. हीमोग्लोबिन कंटेंट. यस सर, ये क्या तीनों अलग अलग है? एक ही चीज है, ध्यान से सुनो. इट इज अ कंडीशन इन विच रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन का साइन है, ऑफ आरबीसी. आरबीसी क्या है? सपोज ये आरबीसी है. यस, इसमें ब्लड भरा हुआ है. यदि आरबीसी नंबर ऑफ बॉटल्स कम हो जाएंगी तो ब्लड कम हो जाएगा, पहला. दूसरा, व्हाट इज पैक्ड सेल वॉल्यूम? पैक्ड सेल वॉल्यूम इज नथिंग, इट इज द प्रपोर्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन ब्लड. यस, मतलब ब्लड में आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, प्लेटलेट भी होता है, प्लाज्मा भी होता है. यस, तो जितना प्रोपोर्शनल आरबीसी ऑक्यूपाई कर रही है उसको पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं. मतलब पूरी आरबीसी को इकट्ठा कर दो और उसको फिर परसेंटेज में डिनोट कर दो तो हो जाएगा पैक्ड. नाम से समझ में आ रहा है, पैक्ड सेल का जो वॉल्यूम आ रहा है नोन एज पीसीबी. यस, एंड व्हाट इज हीमोग्लोबिन कंटेंट? नंबर ऑफ बॉटल तो सेम है, नंबर ऑफ आरबीसी तो सेम है, बट इसके अंदर जो ब्लड फिल्ड होना चाहिए वो कम है. यस, आ रहा समझ में? जब कम होगा तो हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो गया. दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज anemia. What is anemia? Anemia is a condition in which reduction of red blood cell, packed cell volume और hemoglobin content. आ रहा समझ में? Cause for anemia. Yes, तो इसके 3 मेन कारण हैं, ध्यान रखना. इसके 3 मेन रीजंस है. आ रहा समझ में? पहला रीजन क्या है? या तो decrease synthesis of red blood cells. सर आरबीसी बन ही नहीं रही है, मतलब डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी. जब आरबीसी बनेगी नहीं तो कम हो जाएगी. दूसरा, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs. You know very well. After 120 days, okay, that is the normal lifespan of RBC, breakdown occur. But in the abnormal condition, due to any cause, किसी भी कारण से excessive destruction of RBC as compared to जितनी बन नहीं रही उससे ज़्यादा टूट रही है, तो क्या होगा? RBC काउंट कम हो जाएगा. इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी टेक प्लेस. हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉज, क्या कारण से एनीमिया हो सकता है? तो पहला है, या तो बन नहीं रही है, या डिस्ट्रक्शन हो रही है, या लॉस ऑफ ब्लड. इंक्रीज लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी. यस, इंक्रीज लॉस ऑफ ब्लड मतलब नॉर्मल कंडीशन में ब्लड लॉस नहीं होता है, सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है, बट कहीं से भी ब्लीडिंग होने लगी. आ रहा समझ में? एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगी, कहीं भी ट्रॉमा, इंजरी, मेंसेस के कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं. पेप्टिक अल्सर हो गया, यस, जिसके कारण ब्लड की कमी हो जाएगी. डिक्रीज इन दी ब्लड
RBC, packed cell volume or hemoglobin content known as anemia, and these are the main three reasons behind for anemia. Yes or not? Now our next topic is क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया. आ रहा समझ में? हमने हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है, आ रहा समझ में? हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया. मतलब वी हैव क्लासिफाई द एनीमिया ऑन द बेसिस ऑफ, हम एनीमिया को क्लासिफाई कर रहे हैं टू कैटेगरीज में. कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करना है? टू कैटेगरीज में. ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी. आ रहा समझ में? मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट. किसके बेसिस पे हो रहा है ये क्लासिफिकेशन? मतलब आरबीसी का साइज कम हो गया, ज्यादा हो गया, नॉर्मल है, व्हाटएवर, और उसके अंदर कितना ब्लड फिल्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट. साइज किसका? साइज आरबीसी का. यस, RBC size and hemoglobin content. The study of shape and size known as morphology. The classification is known as morphological classification. आ रहा समझ में? Morphological classification. This classification is based on size and hemoglobin content of the RBC known as morphological classification, and this classification is based on cause. ये किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं हम? cause. क्या कारण है? etiological classification. What is the meaning of etiological classification? Yes, etio means cause. ध्यान रखना, कहीं भी वर्ड आएगा इटियो मीन्स होगा कॉज, लॉजी मीन्स स्टडी. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कॉज एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉर्फो मीन्स साइज, शेप, लॉजी मीन्स स्टडी. यस, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, सब डिवाइड कर रहे हैं. पहला है नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया. यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइट? ओके, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्म्स यस देख लेते हैं. यहां बता रहा हूं मैं आपको, कहीं भी वर्ड आया नॉर्मो, याद रखना, नॉर्मो मीन्स नॉर्मल. क्या होगा? नॉर्मल. कहीं भी वर्ड आया साइट, मैंने आपको पहले भी बताया है, साइट मीन्स होता है सेल. यस, कहीं भी वर्ड आएगा हीम, हीम मीन्स ब्लड और आयरन. यस, कहीं भी वर्ड आएगा क्रोमिक. कौन सा वर्ड आएगा? क्रोमिक. क्रोमिक मीन्स कलर. यस, हीमोग्लोबिन कलर. यस, या किसी भी चीज का कलर हो सकता है वो, यदि क्रोमिक वर्ड आ रहा है तो. ठीक है. यस, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो? माइक्रो मीन्स स्मॉल. यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो? मैक्रो मीन्स लार्ज. यस, सर ये आप क्या बता रहे हैं? बहुत बेसिक. आई नो, यू नो. यस, बट ये सब चीजें एक बार मैं आपको बता रहा हूं तो आगे का हमारा बहुत टाइम बच जाएगा. यस और नॉट? यस, तो माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, यस, क्रोमिक हो गया. हाइपो मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे हमारे लिए, रोज आने वाला ये वर्ड हाइपो. हाइपो मीन्स लेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर? हाइपर मतलब ज्यादा, तेज होना. यस, इंक्रीज, लार्ज. यस, हाइपो मीन्स reduce और less, reduction. यस, इसका है मोर. यस, समझ में? इंक्रीज. ठीक है. हाइपर मीन ज्यादा होना. आ रहा समझ में? एक्सेसिव. यस, ठीक है. और फिर आगे देखते हैं. यस, यहां से हम बढ़ते हैं. ठीक है. अच्छा चलो, रेज, एक और वर्ड देख लो आप. रेज,
रेज मीन्स फ्लो ऑफ ब्लड या फ्लो, यस, जैसे हीमोरेजिक आएगा, हीम मतलब ब्लड, रेज मैंने बहना, फ्लो और लॉस। कोई डाउट? ठीक है, बढ़ जाए आगे, यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है। डेफिशिएंसी एक और, डेफिशिएंसी मीन्स कमी होना किसी भी चीज़ की, यस, शॉर्ट होना, ठीक है, लेस होना, डेफिशिएंसी। कोई डाउट? डिक्रीज होना, ठीक है, यस, दिख रहा है, गुड, ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। सो दीज आर दी बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अब बढ़ रहे हैं हम, इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, यस, अब बढ़ रहे हैं हम। हमने अभी टर्मिनोलॉजीज देखा, अब हम देख रहे हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया को इन डिटेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मो? यू नो वेरी वेल, नॉर्मो मीन्स नॉर्मल, साइट मीन्स सेल, नॉर्मो नॉर्मल, क्रोमिक मीन्स कलर। मतलब इट इज दोज टाइप ऑफ एनीमिया इन विच द सेल ऑफ आरबीसी इज नॉर्मल एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट इज ऑल्सो नॉर्मल। मतलब आप यदि एक लाइन में, एक वर्ड में लिखेंगे, यस, तो आरबीसी क्या है? नॉर्मल, आरबीसी नॉर्मल है, ठीक है, एंड हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, नोन एज नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। यस, बढ़ जाते हैं आगे। यस सर, आप बोल रहे हैं एक तरफ एनीमिया मतलब डिक्रीज इन आरबीसी और पीसीबी और हीमोग्लोबिन कंटेंट, और यहां बोल रहे हैं आप सेल भी नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, तो फिर ये एनीमिया कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि सेल का साइज तो नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन भी प्रॉपरली फिल्ड है, बट नंबर ऑफ काउंट किस कंडीशन में होगा? एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, यस, जिसमें आरबीसी आपने स्टडी करी, आरबीसी नॉर्मल निकली, उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी प्रॉपरली, पर नंबर ऑफ आरबीसी, काउंट ऑफ आरबीसी कम हो गया, तो उस टाइप के एनीमिया को बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नेक्स्ट, अब आरबीसी का साइज क्या हो गया? बढ़ गया, इंक्रीज इन साइज, मतलब मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इसको कैसे लिखेंगे आप? इट इज अ कंडीशन या इट इज दोज टाइप ऑफ एनीमिया इन विच साइज ऑफ आरबीसी मोर, साइज ऑफ आरबीसी मोर, बट हीमोग्लोबिन कंटेंट इज नॉर्मल। आ रहा समझ में? सर आरबीसी का साइज बढ़ गया है, यस, जैसे आज की डेट में होता है, बॉटल का साइज बढ़ रहा है पर अंदर जो कंटेंट आना चाहिए वो नॉर्मल है, उतना का उतना, यस, आपको लग रहा है कि आपने जो लेकर आया है वो बढ़ा हुआ है, आ रहा समझ में, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो आरबीसी का साइज बढ़ा हुआ है, बट हीमोग्लोबिन जो फिल्ड है वो जितना होना चाहिए उतना ही है, नोन एज मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। फिर बढ़ रहे हैं, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। सर क्या है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया? इट इज दोज टाइप ऑफ एनीमिया इन विच साइज ऑफ आरबीसी इज मोर एंड हीमोग्लोबिन, हाइपो मीन्स लेस, हीमोग्लोबिन कंटेंट इज लेस, मतलब हीमोग्लोबिन कम हो गया, हाइपोक्रोमिक, और साइज बढ़ गया, नोन एज मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। नेक्स्ट, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। सर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बताओ आप। यस, वेरी गुड, माइक्रो मीन्स लेस, द साइज ऑफ आरबीसी इज reduce and hemoglobin color या hemoglobin content also reduce।
microcytic hypochromic anemia. Hence completed here the classification of anemia on the basis of size and hemoglobin content known as morphological classification. These are the 4 types. आ रहा समझ में? सर आपने मैक्रो के 2 पढ़ाया, माइक्रो को 1 क्यों पढ़ाया? क्योंकि मैक्रो में साइज बड़ा था बट हीमोग्लोबिन कंटेंट जितना था उतना ही होना था, बट माइक्रो में ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे जब आपने साइज ही छोटा कर दिया तो नॉर्मल कैसे भरोगे? और ज्यादा भर नहीं सकते, सिर्फ कम हो सकता है क्योंकि साइज ही रिड्यूस हो गया। इसके लिए सिर्फ एक टाइप रहेगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। आ रहा समझ में? यस। साथ में एक और चीज अपन यहां पे समझ लेते हैं कि आपने एक वर्ड सुना होगा MCV, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। जानते हैं आप क्या है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम? मीन एवरेज, कार्पस मतलब सेल, यस, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, वॉल्यूम। तो इसमें आरबीसी जो है, जो कार्पसल्स है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम की बात हो रही, साइज ऑफ सेल। और एमसीएससी क्या है? ये हीमोग्लोबिन कंटेंट, यस, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। आ रहा समझ में? कॉन्सेंट्रेशन, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन तो आएगा एमसीएससी, वो ये है, यस। तो आप ये भी बोल सकते हैं, यस, यहाँ एमसीवी भी नॉर्मल रहेगा, यहाँ एमसीएससी नॉर्मल रहेगा। यहाँ एमसीवी मोर है बट एमसीएससी नॉर्मल है, यहाँ पे एमसीवी मोर एमसीएससी लेस, यहाँ पे एमसीवी लेस एंड एमसीएससी ऑल्सो लेस, यस और नॉट, ये भी लिख सकते हो, यस। Hence completed at the morphological classification. Now we talk about the etiological classification. What is the etiological classification? This classification is based on cause. किसके बेसिस पे? Cause. सर फास्ट चल गए? Yes, already I told you ना, that's why. Yes, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। Etiological classification. This classification is based on cause, origin. किसके बेसिस पे? Yes, तो पहला है, first one is हेमोरेजिक एनीमिया। यस, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, हीम की स्पेलिंग ये भी है, यस, हेमोरेजिक एनीमिया। यस, हीम मतलब ब्लड, रेज मीन्स, याद करो, ये बताया था, फ्लो ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड, मतलब हीमोरेजिक एनीमिया जो है, आ रहा समझ में, किसके कारण होगा? ब्लड बह गया बॉडी से, तो ब्लड का वॉल्यूम कम, आरबीसी कम, काउंट कम, कंसंट्रेशन कम, नोन एज एनीमिया। आ रहा समझ में? दूसरा है